नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भारत के वृहद उद्योगों की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोहा इस्पात उद्योग, रेशम उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, साथ ही एल्यूमिनियम उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं जो उद्योगों से संबंधित रही हैं। साथ ही कुटीर और लघु उद्योगों की चर्चा भी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम ऊन उद्योग, नमक उद्योग, उर्वरक उद्योग की चर्चा करने वाले हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इनके देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर NCERT भी पढ़ाई जा रही है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ऊन उद्योग के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो ऊन उद्योग के प्रमुख राज्य जो हैं वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये सब राज्य जो हैं ये ऊन उद्योग के प्रमुख राज्यों की गिनती में आते हैं। भारत में ऊन उद्योग जो है ग्रामीण क्षेत्र आधारित निर्यात केंद्रित उद्योग है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र आधारित है। भारत द्वारा ऊन का सर्वाधिक आयात किसे किया जाता है? किससे किया जाता है, मतलब किससे ऊन खरीदा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया से भारत जो है ऊन का आयात करता है और सबसे ज़्यादा आयात ऑस्ट्रेलिया से ही होता है। देखिए, अगर वैश्विक ऊन उत्पादन की बात की जाए तो भारत का जो योगदान है वो 1.8% है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, 1.8% को लेते हुए जो वैश्विक ऊन उत्पादन है उसमें भारत का योगदान है। भारत द्वारा ऊन उत्पादकों में सर्वाधिक निर्यात होता है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका सबसे ज़्यादा निर्यात होता है? तो गलीचों का निर्यात होता है। भारत द्वारा ऊन उत्पादों में सबसे ज़्यादा निर्यात जो होता है वो गलीचे जो होते हैं भारत के, उनका निर्यात किया जाता है। अंगोरा ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अंगोरा ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? जोधपुर, राजस्थान में की गई है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और 1989 में इसने अपना कार्य जो है वो प्रारंभ किया था। देश में ऊन उत्पादन में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो राजस्थान का है। राजस्थान का देश में ऊन उत्पादन में क्या है? पहले स्थान पर है। राजस्थान में अगर बात की जाए भेड़ की किस्मों की जिनसे ऊन की प्राप्ति होती है तो वो है मगरा, चोकला, ठीक है, नाली, जैसलमेरी, मारवाड़ी। इन किस्मों की भेड़ों से क्या है सबसे ज़्यादा ऊन जो है प्राप्त होता है राजस्थान में। दक्कनी ऊन प्राप्त होती है। दक्कनी ऊन यानी कि दक्कनी क्षेत्र कौन सा होता है? जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो दक्कनी ऊन जो है वो प्राप्त होती है आपके महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और तमिलनाडु से। पश्मीना ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? जम्मू और कश्मीर से प्राप्त होती है। देखिए, पश्मीना ऊन का उत्पादन पूरे विश्व में सर्वोत्तम किस्म का अगर देखा जाए तो वो भारत का है। और भारत में भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तो भारत में ही जम्मू कश्मीर में पश्मीना जो ऊन है ये प्राप्त होती है। और भारत पूरे विश्व में पश्मीना ऊन के मामले में जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है वो रखता है। अंगोरा ऊन जो है भारत में कहाँ से प्राप्त होती है? हिमाचल से प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन में वैसे विश्व में पहला स्थान किसका है? चीन का पहला स्थान है। ठीक है, देश के उत्तरी क्षेत्र यानी कि जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर परिधान श्रेणी, ठीक है, परिधान श्रेणी का जो श्रेष्ठ ऊन है उसका उत्पादन होता है जिससे परिधान बनाए जाते हैं। ऊन जांच प्रयोगशालाएं यानी कि प्रीलूम कहाँ पर स्थित है? प्रीलूम जो है यानी कि ऊन जांच प्रयोगशालाएं जो हैं वो स्थित हैं आपके बीकानेर व ब्यावर में यानी कि राजस्थान में, जामनगर में यानी कि गुजरात में, चंबा,
यानी कि आपके हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही साथ रन्नाबेनूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और लेह लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो बीकानेर ब्यावर राजस्थान, जामनगर गुजरात, चंबा हिमाचल, रन्नाबेनूर कर्नाटक और लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में ऊन जांच जो प्रयोगशालाएं हैं वो स्थित हैं। पश्मीना डी हेयरिंग संयंत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये संयंत्र जो है 2005 में स्थापित किया गया था जम्मू कश्मीर के लेह में। कच्ची ऊन की धुलाई की सुविधाएं कहाँ कहाँ पर हैं? तो कच्ची ऊन की धुलाई की सुविधाएं भारत में ब्यावर में राजस्थान में है, पालमपुर यानी कि हिमाचल प्रदेश में है, और लेह लद्दाख में है यानी कि जम्मू कश्मीर में। विश्व में नमक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो नमक उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। पहले नंबर पे आता है चीन और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। भारत जो है, भारत का जो नमक है वो लगभग 300 लाख टन, ठीक है, 300 लाख टन जो है का औसत वार्षिक उत्पादन करता है। नमक का उत्पादन होता है तो नमक का उत्पादन एक तो होता है समुद्री पानी से जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 80% के लगभग है। अब मृदा खारे पानी में नमक का उत्पादन होता है और झील के खारे पानी में खारे पानी के सौर वाष्पीकरण के द्वारा नमक का उत्पादन होता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा है समुद्री नमक का, ठीक है। समुद्री नमक से सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? नमक बनाया जाता है। देश में नमक उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पे है गुजरात, दूसरे नंबर पे है राजस्थान और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। गुजरात में है 81.29% जो नमक है उसका उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो 8.57 जो % है वो नमक उत्पादित होता है, और तमिलनाडु जो है यहाँ पर 7.98% जो है नमक का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल नमक उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान कितना है? निजी क्षेत्र का योगदान जो है वो है 95%, जिसमें टाटा नमक वगैरह आ गए, ठीक है। भारत में कुल नमक उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का योगदान कितना है? सरकारी क्षेत्र का योगदान केवल मात्र 1.5% है, निजी क्षेत्र का 95% है और सहकारी क्षेत्र का 3.5% है। मॉडल नमक फार्म जिसको MSE कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो ये स्थापित किए गए हैं गंजम उड़ीसा में, नावा राजस्थान में, मरकाणम तमिलनाडु में। मॉडल नमक फार्म, देखिए, नमक निर्माण कार्यों के लिए वैज्ञानिक जानकारी और उचित ब्राइन प्रबंध प्रदान करने के लिए और नमक विनिर्माताओं यानी कि जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनके प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने के लिए ये मॉडल नमक फार्म की स्थापना जो है वो की गई है। नमक आयुक्त कार्यालय जिसको SCO कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूरे भारत में इसका मुख्यालय जो है राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में। नमक आयुक्त कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं, तो किए गए हैं चेन्नई में, मुंबई में, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में और जयपुर में। नमक संविधान, अच्छा एक चीज और, इसके अलावा इन चारों के अलावा सभी जो नमक उत्पादक राज्य हैं उनमें भी फील्ड कार्यालय हैं, ठीक है, फील्ड कार्यालयों की स्थापना की गई है। नमक संविधान की 7वीं अनुसूची में है और 7वीं अनुसूची का 58 मद जो है उसमें शामिल है
और ये जो नमक है ये कौन सा विषय है? केंद्र का विषय है, केंद्रीय विषय। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, यानी कि सेंट्रल सॉल्ट मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना जो है कहाँ पर की गई है? भावनगर गुजरात में की गई है। उर्वरक उद्योग में भारत विश्व में है तीसरे स्थान पर और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? देश है उर्वरक उद्योग में। उर्वरकों के उपभोग यानी कि उसको यूज करने की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। तीसरा स्थान तो है उत्पादन में और उपभोग में दूसरा स्थान है। अगर उपभोग की बात करें तो पहला स्थान किसका है? उपभोग में चीन का है, दूसरा भारत का है और तीसरा अमेरिका का है। उर्वरकों का सर्वाधिक उपभोग करने वाले राज्य कौन से हैं भारत में? सबसे पहले नंबर पे है पंजाब, फिर हरियाणा और बिहार। ये भारत में सबसे ज़्यादा उर्वरकों का उपयोग करते हैं। भारत में उर्वरक जो हैं सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र में उत्पादित होते हैं, ठीक है। निजी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र वैली उर्वरक निगम लिमिटेड द्वारा अमोनिया यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये असम नामरूप में स्थापित किया गया है ब्रह्मपुत्र वैली उर्वरक नमक लिमिटेड के द्वारा अमोनिया यूरिया संयंत्र असम के नामरूप में। नई यूरिया नीति कब जारी की गई थी? नई यूरिया नीति जो है 25 मई 2015 में जारी की गई थी। अनुमोदित जो की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वो 13 मई 2015 को की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा और बाद में 25 मई 2015 को इसको जारी किया गया। और ये नीति जो है वो 1 जून 2015 से लेकर 31 नवंबर, ठीक है, 31 नवंबर 2019 तक बनाई गई थी, तक के लिए बनाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है समेकित कोल गैसीकरण सह उर्वरक एवं अमोनिया नाइट्रेट परिसर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? घरेलू यूरिया क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है। समेकित कोल गैसीकरण सह उर्वरक एवं अमोनिया नाइट्रेट परिसर की स्थापना करने के लिए एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए किन किन कंपनियों ने किए हैं, ठीक है। तो देखिए गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस पर साइन किए हैं। और ये चारों जो हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। समेकित कोल गैसीकरण सह उर्वरक व अमोनिया नाइट्रेट परिसर की स्थापना कहाँ पर की गई है? उड़ीसा के तलचर में। इफ्को की स्थापना यानी कि इंडियन फार्मेस फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 3 नवंबर 1967 को। अगला प्रश्न है इफ्को के अमोनिया यूरिया खाद के जो कारखाने हैं वो कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? कलोर और कांडला में स्थापित किए गए हैं, ये गुजरात में हैं। फूलपुर और ओनला ये यूपी में हैं। पारादीप उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है क्रिबको यानी कि कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड नोएडा की स्थापना कहाँ पर कब की गई है? तो 17 अप्रैल 1980 में की गई थी क्रिबको की स्थापना। क्रिबको के संयंत्र स्थापित किए गए हैं हाजीरा यानी कि गुजरात में, वाराणसी यानी कि यूपी में और लांजा यानी कि महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज़्यादा जूट मिलें कहाँ पर स्थापित की गई हैं? पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र और सर्वाधिक उत्पादन होता है
तो भारत में जूट का सर्वाधिक जो उत्पादन और सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो भी पश्चिम बंगाल में है। सबसे ज़्यादा जूट मिलें भी यहीं पर हैं। ठीक है, एक साथ क्वेश्चन याद रखिएगा, 2015-16 में जो भारत है इसने कपास के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे विश्व में। भारतीय पटसन निगम की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये कलकत्ता में स्थापना की गई थी। ठीक है, आजकल कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है। 1971 में स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 2010 को। राष्ट्रीय जूट नीति कब जारी की गई? 2005 में। विश्व में जूट का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता कौन है? सबसे ज्यादा आयात यानी कि खरीदने वाला, सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला विश्व में भारत है। विश्व में जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सबसे ज्यादा जूट के सामान कौन बनाता है? भारत। जूट के निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है बांग्लादेश। भारत में सहकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रम कौन से हैं? सहकारी क्षेत्र के जो उर्वरक उपक्रम है वो है इफ्को और क्रिबको। क्रिबको यानी कि कृषक भारती जो कोऑपरेटिव लिमिटेड है उसका नाम है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग से सबको सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो दिया जाता है। कृषि क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? खनिज तेल उद्योग से है। औद्योगिक क्रांति के द्वारा किस स्तर के उद्योगों का विकास हुआ? तो वृहत उद्योगों का विकास हुआ। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आता है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, विनिर्माण उद्योग जो है किसको कहते हैं? मशीन हो गई, औजार हो गए, श्रम का जो यूज किया जाता है, श्रम का यूज करके, मशीनों का, औजारों का श्रम का यूज करके सामान बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, यानी कि विनिर्माण कहते हैं। प्राय इसका अर्थ जो होता है वो औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें क्या होता है? कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। ठीक है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में अधिक से अधिक। धन्यवाद।